वो जनाब रिलीज हुई है और वो जो मूवी है वो अब उनके हाई कोर्ट ने उसको होल्ड कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले ने। यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी हमें सोचना है बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर के विवाद शुरू हो गया। फिल्म वहां पे बनी, अच्छा बहुत जबरदस्त इंडियन, देखिए ना सॉफ्ट इमेज, जब इंडिया की सॉफ्ट इमेज में बहुत बड़ा रोल उनकी फिल्म इंडस्ट्री का रहा है हमेशा। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें सांसद कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है? इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कश्मीर के ऊपर, पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई। लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स है उनको देखना होगा और ये देखने कि पाकिस्तान अपने एंटरटेनमेंट फ्रंट पर किस तरह से इस जंग को लड़ रहा। लेकिन शाह साहब अगर देखें तो हम भारत के साथ जो शोबिज हमारी इंडस्ट्री है, हम भारत से बहुत पीछे हैं। आप समझते हैं कि सियासत को एक तरफ रख के हमें भारत के साथ कोई शोबिज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कोई मुआहदे करने चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए? पाकिस्तानी सिनेमाज में एक बार फिर इंडियन मूवीज को दिखाया जाए, जबकि भारत में इसके बरक्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी टैलेंट पर जो पाबंदी लगी थी वो पाबंदी अभी तक कायम है। भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की, उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से, लेकिन भारत भी उसमें कोई पीछे नहीं रहा। फिल्म की बात की, अगर फिल्म एक्सचेंज हमारी इंडिया के साथ कोई ऐसा मुआहदा होता और बाकायदा तवातर से होता रहता तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती, इसलिए कि उनकी इंडस्ट्री बावजूद, क्योंकि उनकी तवातर से हुकूमतों ने उनकी इंडस्ट्री को सेफगार्ड्स फराहम किए हैं, प्रमोट किया है, पेट्रोनाइज किया है। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, ये फुकदान रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं शायद हमें अंदाजा नहीं है कि सिनेमा की जो पावर है, जो टेलीविजन की पावर है ग्लोबलाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंट। अगर आप पड़ोसी ममालिक की कोई थकी हुई भी मूवी हमारी स्क्रीन के ऊपर लगी होती थी ना, लोग जाते बैठते हैं, फैमिली हाउसफुल जा रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, आप जाके देखें तो कूड़ा निकलता, लिटरली कंटेंट जीरो होता था, लेकिन फिर भी वो चल रही होती थी। तो ऐसा क्यों है कि वहां से कुछ कूड़ा करकट भी उठा के हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो एकदम से जाके उसको हाउसफुल कर देते हैं? अपने कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करते हम? कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज हुई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट, बिल्कुल जो इंडियन मटेरियल दिखाया जाता है। और अब तो हमारी कंट्रीज के अंदर जो मूवी बनती है वो भी इंडियन मवाद को ही दिखाती है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है, तो अब हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी कर रहे हैं इंडियन कंटेंट की और गैर इखलाकी मवाद की। हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम पाई जाती है कि हम अपने बड़ों से शायद इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं जितना कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए सीखते हैं, जितना कि हम लोग मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं। मैं ऐसी मूवीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मूवीज़ को देखते हुए अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। यानी इस हद तक ये चीज़ जो है ना वो तासुर देती है आपकी ज़ाती ज़िंदगी। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इन दिनों सुर्खियों में है। भारत तो भारत, पाकिस्तान में भी इस पिक्चर को लेकर बवाल मचा हुआ है। मूवी पर कई आरोप लग रहे हैं और इस फिल्म का भारी विरोध भी हो रहा है। नहीं था, फिल्में चल नहीं रही थी, फिल्में बन बहुत कम रही थी, तो फिर वही सिनेमा हॉल मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हुए थे और कारोबार के तौर पर चला रहे थे। उन तमाम सिनेमाज को गिराना पड़ा और गिराकर कहीं पर शादी हॉल बना दिया गया और कहीं पर दुकानें बना दी गई। पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को एग्जिबिट किया जा रहा था, ये पहले नहीं होता रहा। जब से होना शुरू हुआ, सिनेमा की ग्रोथ हुई, बिजनेस में इजाफा हुआ और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारी भी इन फिल्म इंडस्ट्री की नई फिल्में बनना शुरू हुई और ऐसी फिल्में जिनको बहुत ज़्यादा सराहा भी गया, पसंद किया गया और उसमें एक नयापन हमें दिखाई दिया। और जो पहले फिल्में बनती थीं जिसमें मार धाड़ और जिसमें अक्सर अमूमन मजाक
भी किया जाता था कि अजीबोगरीब किस्म के साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं, उस सब से हट के था और टेक्निकली बहुत अच्छी थी। क्या वजह है कि आप इंडियन फिल्म पाकिस्तान में नहीं दिखाना चाहते? क्या इंडियन फिल्म देखने से मेरी हुब्बुल वतनी जो है वो कमजोर हो जाती है? क्या मेरा हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो खतरे में पड़ जाता है? नहीं, ये कोई मतलब ये रीजन दिया जाता है कि नहीं जी हम क्यों देखें यार, वो तो हमारे एक्टरों के साथ नजर में करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, मेरी नजर में बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हमें फिलहाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बैक के ऊपर राइड करके आगे प्रोग्रेस करना है। फिर ये हुआ कि 10-12 साल पिछले जो 14 साल गुजरे उसमें जहर आलूद फिल्में बहुत बनी, जहर से भरी हुई। वो पहले तो पाकिस्तान की किस्मत। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की एक फिल्म जो है इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तकरीबन 5 करोड़ से लेके 12 करोड़ रुपए तक की बनती है। हमारे इस्लामाबाद का हर घर जो है वो 12 करोड़ से महंगा है। तो क्या पाकिस्तान में 12 लोगों के पास 12 करोड़ रुपया नहीं, मैं महंगी फिल्म की बात कर रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए तो बहुत कम की बात होती है। बट पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले नहीं है। अभी आप किसी सिनेमा ओनर को फोन करें, दे विल से सर वेयर इज द कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में आती हैं और हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं। मैं समझता हूँ कि एज ए नेशन हमारे जितने पड़ोसी उन सबके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। फिर ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें तरजीहात होती हैं, मसाइल होते हैं। भारत भी अगर प्रोएक्टिव होता, दोस्त की हैसियत से रहना चाहता तो हमारे मसाइल हल हो जाते। मेरा ख्याल है दोनों के मफाद में ये है कि हमारा बहुत ही करीबी ताल्लुक हो, दोस्ताना हो। आपको बता दें कि कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुई हैं। इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। भारत में शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने इसका विरोध किया है। फिल्म पर सिखों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से इस मूवी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। इस फिल्म का सोशल मीडिया पर भारत और भारत पाकिस्तान में भी खूब विरोध हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।